पूर्व व्याख्यान में हम रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में नारी सौंदर्य चित्रण बिंदु पर चर्चा कर रहे थे। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में कहा जा सकता है कि रीति काव्य आध्यात्मिक तो है नहीं, वह तो जैसे जीवन का एक विश्राम स्थल है, जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से श्रांत होकर मानव नारी के मधुर अंचल की छाया में बैठकर अपने दुखों व पराभव को भूल जाता है। उसका आधार फलक इतना सीमित है कि जीवन की अनेक रूपता के लिए उसमें स्थान ही नहीं है। रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगार चित्रण ही सर्वाधिक प्रमुख रहा, लेकिन फिर भी श्रृंगार के धारा के साथ ही साथ वहाँ हमें वीर रस की कविता की एक क्षीण धारा भी दिखाई देती है। शांति और समृद्धि के बावजूद भी क्रूर व असहिष्णु औरंगजेब की नीति के कारण कई वीर महाराजाओं की सुप्त चेतना जाग उठी थी और वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, सेनापति दुर्गादास और वीरवर छत्रसाल जैसे लोग स्वदेश व स्वधर्म की रक्षा के लिए तत्पर थे। ऐसे समय में कुछ कवियों ने भी वीर रसपरक रचनाएं करके उन वीरों की वीरता को बढ़ावा दिया। इन कवियों में भूषण, सूदन, पद्माकर आदि कवियों के काव्य बेजोड़ हैं। इस प्रकार इस काल में दो विरोधी रसों, श्रृंगार और वीर रस का विलक्षण संगम हमें दिखाई देता है। यों इस काल के कवि अत्यधिक प्रतिभा संपन्न थे, इसलिए विविधमुखी साहित्य की रचना यहाँ की गई। श्रृंगार रस के पूर्ण परिपाक के साथ ही यहाँ अन्य कई शास्त्रांगों का निरूपण भी किया गया। यहाँ का कवि कहता है कि जानत हो ज्योतिष पुराण और वैद्यक को, जोरी जोरी आखर कवितन को उच्चरों, बैठी जानो सभा मांझ राजा को रिझाए जानो, अस्त्र बांधी खेत माझ शत्रुन सो हों लरों, राग धरी गाऊं और कुदाऊं घोड़े बाग धरी, कूप ताल बावरीन नारन में हों तरों। तो इस प्रकार यह कवि अनेक मुखी प्रतिभाओं से संपन्न थे और चूंकि प्रदर्शन की भावना थी, प्रतिस्पर्धा की भावना थी, राज दरबार में स्वयं को सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करने की लालसा लगभग सभी कवियों में थी, इसलिए वे अपने विविधमुखी ज्ञान को यत्र तत्र प्रदर्शन करते रहे हैं। ज्योतिष का ज्ञान, पुराण का, वैदिक का ज्ञान, कविता तो थी ही, और उसके अलावा राजाओं को किस प्रकार से युद्ध के लिए प्रेरित किया जा सकता है, इन सब बातों में यहाँ के कवि हमें अत्यधिक निपुण जान पड़ते हैं। इस काल के कवियों ने मनोवैज्ञानिक चित्रण भी किया। रीतिकाल में चूँकि स्त्री पुरुष के संबंधों की चर्चा का विषय ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक फ्राइड की भांति ही ये काम भावना को विशेष महत्व देते रहे हैं। इसलिए रीतिकाल में नायिका भेद का और नायक भेद का वर्णन हमें मिलता है। नायिका भेद के अंतर्गत पद्मिनी, चित्रिणी आदि जो भेद हैं, वे कवि के इसी मनोवैज्ञानिक दृष्टि के परिचायक हैं। रीतिकाल की रीतिबद्ध जो कविता है, वहाँ हमें कला का उन्नयन दिखाई देता है। भाव की दृष्टि से यहाँ हमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिखाई देता, किंतु साहित्य का जो कला पक्ष है उसे इन कवियों ने यत्नपूर्वक सजाया और संवारा। तो और साथ ही हम देखते हैं कि चाहे अलंकार है, छंद है, काव्यांग लक्षण हैं और भाषा है, इन सभी चीज़ों में इस काल में हमें उत्कृष्टता दिखाई देती है, परिवर्धन दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है कि रीतिकाल कला की दृष्टि से उन्नयन का काल रहा है।
रीतिकाल का जो जीवन दर्शन है, यदि डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में हम कहें तो कहा जा सकता है कि रीति कविता के रचयिता यौवन और वसंत के कवि हैं। जीवन का फूलता फलता हुआ सुघर रूप ही उन्हें प्रिय है। पतझड़, संघर्ष और विनाश संभवतः स्वतः जीवन में इतने घोर रूप से विद्यमान था कि कवि काव्य में भी उसको उतारकर नैराश्य और निवृत्ति की भावना को जगाना नहीं चाहता है। वह तो फलते फूलते जीवन का भ्रमर है। उसने जीवन के एक ही पक्ष का चित्रण किया। यह यद्यपि कवि की संकीर्णता और दुर्बलता है, परंतु जिस पक्ष को इसने लिया है उसके चित्रण में उसने कोई कसर उठा नहीं रखी। उसके समस्त वैभव और विलास के चित्रण में उसने कलम ही तोड़ दी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एकांगी होने पर भी इस साहित्य में मधुर रमणीयता व मन को विश्राम देने का गुण अवश्य है। घोर निराशा के इस युग में भी कवि किसी तरह जीवन का संचार करता रहा, अतः तत्कालीन समाज को उनका कृतज्ञ अवश्य होना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है कि यह जो रीतिबद्ध साहित्य है वह चूँकि महलों के घेरे में कैद होकर लिखा गया, इसलिए सामान्य जन से यह कट गया था। जनता का दुख, दर्द, पीड़ा और यथार्थ का जो चित्रण था वह चित्रण हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। समग्रतः हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध काव्य लिखने वाले कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण देते हुए उनके सुंदर उदाहरण जुटाए हैं। इन कवियों को कवि शिक्षक भी कहा जा सकता है। इनमें कवित्व व आचार्यत्व का अद्भुत एकीकरण मिलता है। इस वर्ग में दो प्रकार के कवि थे। प्रथम वे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ व लक्ष्य ग्रंथ दोनों लिखे। इनमें देव, मतिराम, चिंतामणि, केशव आदि आते हैं। और दूसरे वे जिन्होंने केवल लक्षण ग्रंथ लिखे। ये काव्यशास्त्र के अभ्यासी पंडित भी कहे जा सकते हैं, जैसे श्रीपति आदि। ये संस्कृत काव्य की बंधी बंधाई परिपाटी पर चलते रहे, किसी नवीन मौलिक उद्भावना को जन्म नहीं दे सके। इस प्रकार रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य की जो विशेषताएं हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हम हमारे पाठ्यक्रम में जो रीतिबद्ध कवि संकलित हैं उनका अध्ययन करेंगे।